हेलो एवरीवन। आज का लेसन है वायल। ये ग्रामेटिकल टर्म है और वायल जो है एक कंजंक्शन है। कंजंक्शन तो ये कंजंक्शन है और कंजंक्शन जो है दो सेंटेंसेस को जोड़ने का काम करता है, दो आइडियाज़ को जोड़ने का काम करता है। और इसका जो उच्चारण होता है वो है वायल। वायल वायल तो उच्चारण पे ध्यान देंगे। वायल वायल। और ये क्या है? एक कंजंक्शन है। कंजंक्शन, राइट। ओके, अब देखिए वायल का मतलब क्या होता है। वायल का मतलब होता है एट द सेम टाइम। एट द सेम टाइम। एट द सेम टाइम यानी एक ही समय पर। जब दो आइडियाज़ एक ही समय की बात करते हैं या दो घटनाएं एक ही समय पर घटित होती हैं, तब हम वायल का प्रयोग करते हैं उन दो विचारों को जोड़ने के लिए, उन दो आइडियाज़ को जोड़ने के लिए, उन दो सेंटेंसेस को जोड़ने के लिए। तो एग्जांपल देखेंगे। पहला एग्जांपल है, वी मेट ए लॉट ऑफ इंटरेस्टिंग पीपल वायल वी वर ऑन हॉलीडे। वी मेट ए लॉट ऑफ इंटरेस्टिंग पीपल। मेट, मीट का सेकेंड फॉर्म है मेट। वी मेट, हम मिले। ए लॉट ऑफ मीन्स बहुत सारे। इंटरेस्टिंग पीपल मीन्स इंटरेस्टिंग लोगों से। इंटरेस्टिंग लोग यानी कि जिनके अंदर कोई विशेष क्वालिटी हो जो आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं। वायल मीन्स जब। व्हेन। वी वर ऑन हॉलीडे। वी वर हम थे, ऑन हॉलीडे में छुट्टी पर। तो जब हम छुट्टी पर थे हम बहुत सारे इंटरेस्टिंग लोगों से मिले। तो इसमें दो सेंटेंसेस हो गए। पहला सेंटेंस है वी मेट ए लॉट ऑफ इंटरेस्टिंग पीपल, हम बहुत सारे लोगों से मिले। और दूसरा सेंटेंस है वी वर ऑन हॉलीडे, हम छुट्टी पर थे। इन दोनों को जोड़ा गया है वायल से और ये दोनों घटनाएं एक साथ घटित हुई। हम छुट्टी पर थे और उसी दौरान हम बहुत सारे इंटरेस्टिंग लोगों से मिले। सो वी मेट ए लॉट ऑफ इंटरेस्टिंग पीपल वायल वी वर ऑन हॉलीडे। इस सेंटेंस को दूसरी तरह से कहा जा सकता है। आप वायल से सेंटेंस को शुरू कर सकते हैं। आप कह सकते हैं इस तरह से, वायल वी वर ऑन हॉलीडे। वी वर ऑन हॉलीडे वी मेट लॉट ऑफ इंटरेस्टिंग पीपल। सो यदि आप वायल से सेंटेंस को शुरू करते हैं तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि जो सेंटेंस वायल से शुरू होगा उसके पश्चात कॉमा लगेगा। सो वायल वी वर ऑन हॉलीडे वी मेट ए लॉट ऑफ इंटरेस्टिंग पीपल। जब हम हॉलीडे में थे, जब हम छुट्टियों में थे, हम बहुत सारे इंटरेस्टिंग लोगों से मिले। अब दो तरह से इस सेंटेंस को बना सकते हैं, लेकिन दूसरे सेंटेंस में आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि आपको यदि वायल से सेंटेंस शुरू करते हैं तो आपको कॉमा का यूज़ करना पड़ेगा। नेक्स्ट, मारिया कुक्ड फूड वायल शी वॉज वॉचिंग टीवी। मारिया कुक्ड फूड, ये पहला सेंटेंस हो गया, मारिया कुक्ड फूड। और दूसरा सेंटेंस है शी वॉज वॉचिंग टीवी। ये दोनों कार्य एक साथ हो रहे थे, वो टीवी भी देख रही थी और खाना भी पका रही थी। तो इन दोनों विचारों को हम वायल से जोड़ सकते हैं और हम कह सकते हैं मारिया कुक्ड फूड वायल, जब या जिस समय, या एट द सेम टाइम शी वॉज वॉचिंग टीवी। इसको ठीक इसी तरह से हम लिख सकते हैं दूसरी तरह से, वायल शी वॉज वॉचिंग टीवी कॉमा मारिया कुक्ड फूड। या हम कह सकते हैं वायल मारिया वॉज वॉचिंग टीवी कॉमा शी कुक्ड फूड। तीसरा एग्जाम्पल देखेंगे, वायल यू आर आउट देयर वॉज ए फोन कॉल फॉर यू। वायल यू आर आउट, ये सेंटेंस वायल से शुरू हुआ है और जब तुम बाहर थे, वायल यू आर आउट कॉमा देयर वॉज ए फोन कॉल, एक फ़ोन कॉल था, फॉर यू मीन्स तुम्हारे लिए एक फ़ोन कॉल आया था। यानी जब तुम बाहर थे, जब तुम घर पर नहीं थे या उस स्थान पर नहीं थे जहाँ पर तुम रहते हो, तुम्हारे लिए एक फ़ोन आया था। तो ये दोनों घटनाएं एक साथ घटित हुई। तुम घर पर नहीं थे, तुम बाहर थे और उसी दौरान तुम्हारे लिए एक फ़ोन आया। इसको आप दूसरी तरह से भी लिख सकते हैं, देयर वॉज ए फ़ोन कॉल फॉर यू वायल यू वर आउट। देख लेंगे, देयर वॉज
ए ऑन कॉल फॉर यू while you were out. तो क्योंकि while बीच में आया है इसलिए इसमें किसी कॉमा की आवश्यकता नहीं है. लास्ट एग्जाम्पल, I'll be in London next week. I hope to see Tom while I'm there. I'll be in London next week. Next week मैं लंदन में होऊंगा. I'll means I will, be means होना, इन लंदन लंदन में, नेक्स्ट वीक अगले सप्ताह मैं लंदन में होऊंगा. आई होप मुझे उम्मीद है, मैं आशा करता हूँ. टू सी मीन्स देखने की, या यहाँ पर सी का अर्थ है टू मीट, मिलने की. टू मीट टॉम वाइल आई एम देयर, जब मैं वहाँ पर होऊंगा. तो जब मैं वहाँ पर होऊंगा, जब मैं लंदन में होऊंगा, तो मुझे उम्मीद है कि मैं टॉम से मिलूँगा. तो एट द सेम टाइम जब मैं वहाँ पर हूँ, उसी दौरान मैं किससे मिलूँगा? टॉम से मिलूँगा. तो देखेंगे एक बार, इसका पैटर्न समझ लेंगे कि किस तरह से वायल से जो जिन सेंटेंसेस को हम कनेक्ट करते हैं उनका पैटर्न क्या होता है. सो वायल, देन सब्जेक्ट एंड देन वर्ब. इस तरह से इसका पैटर्न है. यदि आप एग्जांपल देखें, पहला एग्जांपल, वायल वी वर ऑन हॉलीडे. वायल से सेंटेंस शुरू हुआ है, वी इसमें सब्जेक्ट हो गया एंड वर इसमें वर्ब हो गई. दूसरा सेंटेंस देखेंगे, मारिया कुक्ड फूड वायल सी वॉज वॉचिंग टीवी. सी सब्जेक्ट हो गया, वॉज ऑक्सिलियरी वर्ब हो गया और वॉच मेन वर्ब हो गया. सब्जेक्ट वर्ब. नेक्स्ट सेंटेंस, वायल यू वर आउट. वायल यू सब्जेक्ट हो गया और बी हो गया वर्ब, ऑक्सिलियरी वर्ब, इसमें मेन वर्ब नहीं है. नेक्स्ट सेंटेंस, वाइल आई एम देयर. आई सब्जेक्ट एंड एम वर्ब, इसमें मेन वर्ब नहीं है, इसमें ऑक्सिलियरी वर्ब है. इसमें भी ऑक्सिलियरी वर्ब है और इसमें ऑक्सिलियरी वर्ब के साथ साथ मेन वर्ब भी है. और इस सेंटेंस में यदि हम देखें, इसमें केवल ऑक्सिलियरी वर्ब है, मेन वर्ब नहीं. एक और पैटर्न है, जिस सेंटेंस में मेन वर्ब हो उसको आप रिड्यूस कर सकते हैं. देखिए किस तरह से. मारिया कुक्ड फूड वाइल शी वॉज वॉचिंग टीवी. आप इसको लिख सकते हैं, मारिया कुक्ड फूड वाइल वॉचिंग टीवी. मारिया कुक्ड फूड वाइल वॉचिंग टीवी. वाइल वॉचिंग टीवी. तो आप सब्जेक्ट और ऑक्सिलियरी वर्ब को हटा सकते हैं, इसको रिमूव कर सकते हैं और इस सेंटेंस को रिड्यूस कर सकते हैं, छोटा बना सकते हैं. सो मारिया कुक्ड फूड वाइल शी वॉज वॉचिंग टीवी. आप लिख सकते हैं मारिया कुक्ड फूड वाइल वॉचिंग टीवी. आप इसे इस तरह से ही बना सकते हैं, वाइल वॉचिंग टीवी, वाइल वॉचिंग टीवी मारिया कुक्ड फूड. दोनों तरह से बन सकता है. यदि आप वाइल से स्टार्ट करेंगे तो कॉमा लगेगा, और यदि आप वाइल को बीच में रखेंगे तो कोई कॉमा नहीं लगेगा. तो आप जिस सेंटेंस में एक मेन वर्ब भी है और ऑक्सिलियरी वर्ब भी है, उसमें आप सब्जेक्ट और ऑक्सिलियरी वर्ब को हटा सकते हैं और सेंटेंस को छोटा बना सकते हैं, रिड्यूस कर सकते हैं. देखेंगे लेसन में वायल का यूज कहाँ पर हुआ है और किस रूप में हुआ है. वायल आई वॉज वंडरिंग अबाउट इट ऑल, एम हेमल माउंटेड हिज चेयर. वायल आई वॉज वंडरिंग अबाउट इट ऑल. वायल जब, आई वॉज वंडरिंग मैं सोच रहा था, विचार कर रहा था, अबाउट इट ऑल इस सब के बारे में. एम हेमल माउंटेड, एम हेमल चढ़े, हिज चेयर अपनी चेयर पर. तो जब मैं इस सब के बारे में सोच रहा था, उसी समय उसी दौरान एम हेमल अपनी कुर्सी पर चढ़े या बैठे. तो वायल का यूज सेंटेंस के शुरुआत में किया गया है और यहाँ पर कॉमा का यूज हुआ है. तो इसमें दो आइडियाज़ हैं. पहला आइडिया है मैं सोच रहा था, और उसी समय जिस समय मैं सोच रहा था उसी समय एम हेमल अपनी चेयर पर चढ़े. दूसरा उदाहरण देखेंगे, While I was thinking of all this, I heard my name called. While I was thinking, जब मैं सोच रहा था, of all this इस सब के बारे में, I heard मैंने सुना, my name called मेरा नाम पुकारा गया. तो इसमें भी while का यूज जो है सेंटेंस के शुरू में हुआ है और इसमें कॉमा का यूज किया गया. पहला विचार है I was thinking मैं सोच रहा था, और दूसरा विचार है, दूसरा सेंटेंस है I heard मैंने सुना. सब्जेक्ट वर्ब, सब्जेक्ट ऑक्सिलियरी वर्ब एंड देन मेन वर्ब.
तो इस तरह से आप वायल का यूज़ करें। और जब भी बुक में कहीं पर लेसन में वायल आया हो तो ध्यान दें कि सेंटेंस का पैटर्न कैसा है और इसे किस तरह से यूज़ किया गया है। तो इस पैटर्न को अपने आंसर्स में और अपनी स्पीकिंग में यूज़ करें। जहाँ पर भी आपको लगता है कि दो इंसिडेंट हैं, दो सेंटेंसेज हैं जिनको आप जो एक ही समय पर घटित हो रहे हैं और आप उनको एक सेंटेंस में उसको जोड़ सकते हैं, उसको बना सकते हैं। ओके, थैंक यू।